स्टूडेंट, मैं भीम सर। आज हम एक क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड वीडियो का डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों से ये बोलूँगा कि एक्सरसाइज इस चैप्टर की जो मैंने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 की वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पे मेरे प्रोवाइड है, आप उस वीडियो को पहले देख लें। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको अगर समझ में आ जाता है कितने टॉपिक हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में हमने आपको डिस्कस किया है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स बताना, यानी डिस्क्रिमिनेंट, कब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमको सीखना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिलीटेड टॉपिक है, तो उसका डिस्कस इस ईयर जो अटेम्प्ट करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए कंपलसरी नहीं है, बट आपको इस चैप्टर में ये टॉपिक भी पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट आपका जब कोई भी मैथ का टॉपिक आए तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो बेटा लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे एक टॉपिक कवर करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, मैंने आपको आइडेंटिफाई करना बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है बेटा। ऐसी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करती हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी। जो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करती हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं कि रूट्स फाइंड करना है। क्या करना है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे, तो वो उसके लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आई होप ये वीडियो आपको समझ में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन, इसके कुछ रूल्स हैं फैक्टर करने के, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन यानी रूट्स फाइंड करने के लिए रूल्स होते हैं। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक। तो रूल्स क्या होता है? फर्स्ट रूल है बेटा, पहला रूल है, रूल कहता है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर के जितना, इसका कॉफिशिएंट क्या बेटा 1, इसको बेटा सबसे लास्ट से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। लास्ट टर्म से जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 10। अब ऐसे दो नंबर एज्यूम करने हैं, ऐसे आपको दो नंबर एज्यूम करने हैं कि जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए बेटा? ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन तो -10 आए, बट डिपेंड करता है कांस्टेंट टर्म के साइन पर। अगर कांस्टेंट टर्म का साइन निगेटिव है बेटा, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए बेटा? जिनका सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट हो। क्या हो बेटा? यानी b की वैल्यू हो। उन दो नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास ये जो x का कोएफिशिएंट हो वो मिलना चाहिए बेटा। इस साइन पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास ऐसे दो नंबर्स हो गए 5 और बेटा 2। तो 5 2 जा 10 और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना कोएफिशिएंट मिलेगा बेटा? 3 रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? 3। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को बेटा 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ये लिख सकता हूं, नोट डाउन। यही मेन है आपको। अगर जिस बच्चे ने ये नंबर फाइंड आउट कर लिया कि ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे ये रिजल्ट मुझे मिले और उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो ऐड करना कब होता है बेटा? अगर कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इन नंबर का ऐड मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए। अगर ये सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे, तो मेरे पास कौन सा साइन है बेटा? सब्ट्रैक्शन का है। तो मैं क्या करूंगा? इन्हीं दो नंबर का सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 5 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को बेटा मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 4 टर्म जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे मेरे 3 टर्म से क्या कन्वर्ट हो गए? 4 टर्म।
अब बेटा दो दो टर्म का पेयर ले लेंगे। पेयर लेना है तो मुझे इस पेयर में वो नंबर्स आपको कॉमन लेना है जो दोनों से डिविजिबल हो जाए। ठीक, यहाँ पे बेटा x है और ये x है तो हम x कॉमन ले सकते हैं। स्क्वायर है, एक x बाहर होगा बेटा x माइनस एक x बाहर होगा 5, जो साइन है प्लस प्लस लिखेंगे। अब बेटा इसमें से कॉमन क्या होगा, बेटा यहाँ पे देखेंगे x यहाँ पे बट यहाँ पे नहीं है तो मैं 2 लूंगा कॉमन, क्योंकि 2 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है तो मैं 2 कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। अगर बेटा ये ब्रैकेट की वैल्यू सेम है तो यानी क्वेश्चन आपका करेक्ट है, ये भी जान लीजिए। आई होप ये दोनों टर्म, अब हमारे पास दो टर्म है, ये दोनों टर्म से हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 यहाँ पे भी है बेटा, x माइनस 5 यहाँ पे है तो मैं x माइनस 5 कॉमन लूंगा तो बेटा x माइनस 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे x माइनस 5 बाहर लोगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो बेटा हम x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस बेटा इधर प्लस x की वैल्यू 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2। आई होप जिस कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है हर एक बच्चे को एक एक स्टेप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप नोट डाउन करिए और आपको समझ में आएगा कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। ठीक, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। ऐसे सेम हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, 2 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू माइनस 6 क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 12। ऐसे दो नंबर आपको एज्यूम करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो सेम नंबर मिले, यही सेम नंबर मिले, और बेटा कौन सा साइन है नेगेटिव, और उनका सब्ट्रैक्शन क्या मिले बेटा मिडिल टर्म का यानी 1। यहां पे क्या दिया 1, क्या मिले 1। तो ऐसे दो नंबर्स आप एज्यूम करिए कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 और सब्ट्रैक्ट करने पे 1। 4 इंटू 3 12 और 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो मैं 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकता हूं। देखो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1। 2x स्क्वायर प्लस x से बेटा मल्टीप्लाई करो 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 के पेयर्स आप काउंट करेंगे, इसमें से कॉमन क्या लेंगे बेटा 2, यहां पे x है और यहां पे x है, कॉमन हो गए तो 2 बेटा बाहर होगा तो 2x में से एक x बाहर तो x प्लस ये x बाहर कॉमन लिया तो 2 2 जा 4 2 होगा। ये जो साइन होगा सेम साइन आपको लेना। इसमें से क्या क्या कॉमन होगा बेटा, यहां पे 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस बेटा ब्रैकेट माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट की वैल्यू सेम है बेटा तो यानी क्वेश्चन भी मेरा 100% सही है। अब यहां से मैं कॉमन लूंगा तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे बेटा तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3/2। यानी इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं x की वैल्यू -2 और x इज इक्वल टू 3/2, ये मुझे फाइंड करने हैं। आई होप हर बच्चे को दोनों क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है बेटा। थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं क्या कैसे करना है। मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आप कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। मैथ आपका मेन डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे।
अगर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितने नंबर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, मैं एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा हूं, हर बच्चा रेफरेंस, कोई ना कोई रेफरेंस बुक आप सॉल्व करिए। ये आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एम.एल. अग्रवाल, कोई भी रेफरेंस, किसी तरीके से रेफरेंस आप सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको यही अप्लाई करने हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन की आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। थर्ड पार्ट बेटा क्या है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन है थर्ड। तो सेम कॉन्सेप्ट, इसका कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2। बेटा 5 बन जा 5, अंडर रूट 2 क्या होता है बेटा 2, तो 5 2 जा 10। अब मुझे 10 मिला, मैंने यही बोला इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट मिले, जो रिजल्ट मिले, तो ऐसे दो नंबर आपको एज्यूम करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 10 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म मिले। तो बेटा 5 इंटू 2, कौन से नंबर बेटा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 10, और 5 में 2 ऐड कर लोगे बेटा कितना मिलेगा 7। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर और ऐड करने पे 7 मुझे मिला। तो मेरे पास दो नंबर 5 एंड 2। तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। दो के पेयर कॉमन ले लीजिए बेटा। कॉमन क्या होगा, एक चीज और है, अगर मैं इसमें और क्लियर एक काम कर दूं, एक स्टेप इसमें बढ़ा देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस, बेटा मैं 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूं इंटू एक्स, इसको मैं एक्सपेंड कर दिया, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। बेटा दो के पेयर कॉमन ले लेंगे थे। अब इसमें आपको सेम क्लियर आपको दिख रहा होगा, एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि अंडर रूट 2 यहाँ पे बेटा, अंडर रूट 2 यहाँ पे कॉमन हो गए, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे कॉमन हो गए। तो बेटा अंडर रूट बाहर हुआ, 2x में से एक x बाहर हुआ, तो एक x प्लस अंडर रूट 2 बाहर हुआ, x बाहर हुआ, तो क्या बेटे बेटा अंडर रूट 2 प्लस इसमें देखो बेटा 5 यहाँ पे बाहर लेंगे, तो एक x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट की वैल्यू सेम, क्वेश्चन मेरा करेक्ट। कॉमन लेंगे x प्लस अंडर रूट 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में बेटा अंडर रूट 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस है इधर बेटा माइनस में, x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2, अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 2x इज इक्वल टू प्लस बेटा इधर आएगा तो माइनस में, x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2। x के इस इक्वेशन के दो रूट्स मुझे फाइंड आउट हुए, x इक्वल टू माइनस रूट 2 और x इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे पास है, क्या करना है, ये देखो फ्रैक्शन में है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। 1 एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 8 बेटा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई, काम खत्म। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप इतना ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिया हमने। अब सेम कॉन्सेप्ट है, 16 को इंटू 1 करोगे बेटा 16। ऐसे दो नंबर आपको ज्यूम करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 16 और ऐड करने पे 8, तो 4 इंटू 4 16 और 4 में 4 ऐड करोगे तो 8। तो मुझे दो नंबर मिले, 4 इंटू 4 16 और 4 में प्लस 4 किया बेटा 8। ऐसा 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 4x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन चेंज,
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए बेटा, कॉमन क्या होगा 4x कॉमन होगा हमारे पास, तो यहां से बेटा 4 4 जा 16, 2x में से एक बाहर हुआ x माइनस 4x पूरा बाहर किया 1, माइनस साइन है माइनस। अब यहाँ पे देखो दो कहीं सेम वैल्यू नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो वैल्यू क्या कॉमन होगी 1। तो बेटा 1 कॉमन का मतलब होता है जो नंबर आप कॉमन लेते हैं वो एक एक टर्म का क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है। तो 4x ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर का साइन क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम, तो मैंने कॉमन ले लिया 4x माइनस 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स फाइंड आउट हुए, x इक्वल टू 1/4 एंड x इक्वल टू 1/4। आई होप दोनों पार्ट आपके यानी पार्ट नंबर 3 और 4 सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसका पार्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेटा नोट करने से अच्छा है आप इस वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, सारे क्वेश्चन का तुरंत जवाब मिलेगा। और मेरे इस चैनल के लिंक में टेलीग्राम है, उसमें आप अपने क्वेश्चन, अपने डाउट जो भी हैं आप सेंड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर करता हूं, उसमें आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करके अपना सल्यूशन पा सकते हैं। अब इसका हम नोट कर लिया होगा। इसका 5th पार्ट देखते हैं बेटा क्या है। 5th पार्ट हमारे पास, मुझे लगता है कि अगर हमने 1 to 4 पार्ट हमने सॉल्व किए हैं तो 5th पार्ट बहुत ही आसानी से, एक बार जब टीचर पढ़ाए उससे पहले आपका पेन आपकी कॉपी में ये सोचने पे मजबूर कर दे कि इस क्वेश्चन को हम सर से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करें, मेरे आंसर से मैच कराइए। अगर आप करेक्ट है यानी आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो देखो बेटा 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा बेटा 100 इंटू 1, रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे 100। ऐसे दो नंबर रिज्यूम करो, मल्टीप्लाई करने पे 100 और ऐड करने पे 20, तो 10 इंटू 10 क्या होगा बेटा 100, और 10 में 10 ऐड करोगे क्या हो जाएगा बेटा 20। तो मुझे दो नंबर्स मिल गए 100x² माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x² माइनस मल्टीप्लाई करोगे 10x माइनस प्लस माइनस 10 इंटू x 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो दो के पेयर कॉमन ले लीजिए बेटा, क्या कॉमन होगा बेटा 10x कॉमन लोगे तो 10x माइनस 1, यहाँ पे कॉमन क्या होगा -1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम, कॉमन लेंगे 10x माइनस 1 और नेक्स्ट में 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x इक्वल टू 1/10। नेक्स्ट हमारे पास है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो जो आए हैं x इक्वल टू 1/10 एंड x इक्वल टू 1/10, ये हमारे पास आई होप ये पहले क्वेश्चन के पांचों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे पार्ट आपके हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को नोट करिए। चलो बेटा देखो क्वेश्चन फर्स्ट के पांचों पार्ट हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर बुक में देखिए आप, सेकेंड के जो है एग्जाम्पल सॉल्व करना है। आई होप आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है, आपको हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं। अगर किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होती है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182।
क्या है बेटा, ऐसे हमको नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मैं सम करूं तो 27 और उनका प्रोडक्ट करूं तो 182। तो बेटा यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, वर्ड प्रॉब्लम में मेन कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ऐसे दो नंबर्स जिनका मैं सम करने पे 27। तो बेटा मैं अगर लेट कर लेता हूँ कोई एक नंबर x है, तो सुनो बेटा 27 है हमारे पास। ऐसे दो नंबर्स, एक नंबर अगर मैं एक किसी को x दे दिया, या मैं मान लूँ एग्जाम्पल मान लूँ ये यहाँ पे है मोनू और ये हैं सोनू, ठीक बेटा, और टोटल हमारे पास 27 रुपीज़ हैं। अगर मैं मोनू को 5 रुपीज़ दे देता हूँ तो सोनू के पास 27 माइनस 5 रुपीज़ होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, ये क्लियर हुआ होगा। तो मेरे पास दो बंदे हैं, एक लोग ये हैं और एक ये है, क्योंकि बोला गया फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स। अगर मैं इस बंदे को x रुपीज़ देता हूँ तो इस बंदे के पास कितने रुपए मिलेंगे? 27 माइनस x। ये तो दोनों अलग अलग होंगे ना भाई। हमारे पास दिया टू नंबर्स हुज सम इज 27, यानी दो नंबर्स का सम 27 दिया है। तो मेरे पास अगर एक x नंबर है तो दूसरा जो होगा 27 माइनस x होगा, तभी तो इनका सम करने पे आपको 27 होगा। तो मुझे दो नंबर्स कौन से मिल गए? x और 27 माइनस x। और बोला गया एंड प्रोडक्ट इज 182, और इनका प्रोडक्ट दिया है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट दिया है कितना बेटा? 27 माइनस इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया 182। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा। मल्टीप्लाई करते हैं x को, 27x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ये माइनस है बेटा, इधर ट्रांसफर करते हैं तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर ट्रांसफर करते हैं माइनस में, और ये 182 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके जीरोज फाइंड करना हमने सीख लिया है। तो क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर बेटा जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 और ऐड करने पर 27। तो मेरे पास 182 के दो फैक्टर हैं बेटा, 13 इंटू 14। मल्टीप्लाई करोगे 182 और बेटा ऐड करोगे तो कितना होगा? 27। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दो के पेयर बना लेंगे बेटा, कॉमन होगा x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। ब्रैकेट की वैल्यू सेम, कॉमन ले लीजिए x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 14, और बेटा यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। x की दो वैल्यू आई 14 और 13, और मैंने जो लेट किया था बेटा, अगर हम यहाँ पे 14 लेते हैं तो बेटा हमारे पास एक वैल्यू 14 होगी और दूसरी वैल्यू 14, 27 माइनस 14 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 13 आएगी। तो मेरे दो नंबर्स आए 13 और 14। 13, 14 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम करने पे 27 होगा और उनका प्रोडक्ट करने पर 182। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मेन कॉन्सेप्ट आपको ये सीखना बेटा, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। मैंने एक्सरसाइज 4.1 में बहुत अच्छे से क्लियर किया है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, यानी किसी भी कॉन्जिकेटिव नंबर, किसी नंबर का कॉन्जिकेटिव नंबर क्या होता है, जिस नंबर का कॉन्जिकेटिव आपसे पूछा जाए उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो उसका कॉन्जिकेटिव इंटीजर होता है। क्या होता है बेटा? कॉन्जिकेटिव। अगर मैं पूछूं कि 3 का कॉन्जिकेटिव नंबर क्या होगा तो बेटा 4। 10 का कॉन्जिकेटिव नंबर 11, क्यों? क्योंकि 10 में 1 ऐड करोगे 11। लगातार क्या होता है? 100 का कॉन्जिकेटिव नंबर 101। 100 किसका कॉन्जिकेटिव है तो 99। क्वेश्चन दोनों रिवर्स पूछा जाएगा बेटा 5 का कॉन्जिकेटिव नंबर तो 6 किसका कॉन्जिकेटिव नंबर है तो 5 का।
क्लियर हुआ होगा। अगर आपको एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्लियर है तो फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो पहले मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर ढूंढूं तो मैं लेट कर लूं बेटा, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x प्लस 1। ये दोनों हमारे पास कोई x है, हमारे पास कोई नंबर होगा, उसमें दूसरा उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, +1 करना है बेटा। इनका बोला गया है स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया बेटा, 365। तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखो बेटा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम कितना दिया है, 365। एक्सपेंड करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये बेटा क्या हो जाएगा प्लस का 2x, ये प्लस है बेटा, इधर आएगा तो 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 364। 365 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 364 इक्वल टू 0। अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360 कॉमन लोगे बेटा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 2 2 जा, तो इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। कैसी मिल गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसे दो नंबर एज्यूम करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 182 और सब्ट्रैक्ट करने पर, क्यों, क्योंकि इसका सिंबल क्या है बेटा, माइनस। तो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर तो 182 और बट सब्ट्रैक्ट करने पर 1। तो मेरे पास ऐसे कौन से नंबर हैं, 182 के दो नंबर 14 इंटू 13 मल्टीप्लीकेशन 182 और बेटा 14 में 13 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा क्या मिलेगा, 1। तो मुझे दो नंबर एज्यूम करने पर मिले। आई होप मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे बेटा x, तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस साइन बाहर है तो साइन क्या होता है बेटा, चेंज। दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट। तो x प्लस 14 और बेटा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक बेटा माइनस 14 होगी और x की वैल्यू एक 13 होगी। अब इसको ड्रॉप करेंगे, इसको x की वैल्यू 13 वैलिड में लेंगे, x की वैल्यू 13, हम 14 को क्या करेंगे, माइनस 14 को स्किप करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था पॉजिटिव इंटीजर, बट यहाँ 14 कैसा है बेटा, निगेटिव है। तो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है तो इस 14 को स्किप करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास 13 और मैंने ऐसे कौन से नंबर लेट किए थे, x और x प्लस 1। तो मेरे पास x वैल्यू बेटा 13 और 13 प्लस 1, तो 13 एंड 14 ऐसे दो नंबर होंगे जिनका बेटा स्क्वायर का सम कितना होगा बेटा, ऐसे दो नंबर हमारे पास 13 और 14 हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना होगा 365। अगर आपको ये क्लियर करना है तो बेटा 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर का सम करके देखिए 365 आपका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया बेटा। एक ट्रायंगल ABC, ये 90 डिग्री, हमको पता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती बेटा, हाइपोटेनियस, और ये हमारा थीटा है। एंगल की अपोजिट साइड जो होती परपेंडिकुलर और जो थर्ड साइड होती वो क्या होती, बेस होती। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होगा। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस।
जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो एल्टीट्यूड साइड का मतलब जो परपेंडिकुलर है, ये जो एल्टीट्यूड साइड है बेटा इसके बेस से कितना है 7 सेंटीमीटर लेस है। तो मैं क्या करूंगा, एंड इफ द हाइपोटेनस इज 13, उसका हाइपोटेनस गिवन दिया बेटा 13, ठीक। अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैं लेट कर लूं, लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। बेटा एल्टीट्यूड साइड क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड साइड x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बोला गया है इसकी जो एल्टीट्यूड साइड है उसके बेस से कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर लेस। तो मेरे पास बेस जो है x है, तो एल्टीट्यूड साइड क्या हो जाएगी बेटा x माइनस 7, एंड इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 फाइंड द अदर टू साइड, यानी बेस और एल्टीट्यूड दो साइड आपको फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस गिवन दिया है। तो मेरे पास अगर पर एल्टीट्यूड साइड, बेस और हाइपोटेनस दिया है तो इसके लिए एक पाइथागोरस थ्योरम है। क्या बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल पे एक ओनली पाइथागोरस थ्योरम है जो अप्लाई होती है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहां पे करते हैं कि इन्हीं दो साइड गिवन होती हैं, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे एक बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी बेटा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दी, 13 का स्क्वायर, एल्टीट्यूड x माइनस 7 का होल स्क्वायर, बेस कितना बेटा दिया x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और a माइनस b का x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर, तो 169 x स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 49, ये मेरे पास माइनस का 14x, इस नंबर को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये पॉजिटिव बेटा इधर नेगेटिव 169 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होगा बेटा, ये ऐसा साइन लगा लेते हैं, इस साइन का मतलब होता है स्टेप, क्या होता है नेक्स्ट स्टेप आपको करना है। तो मेरे पास क्या हुआ बेटा 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा कितना हो जाएगा बेटा, अगर 169 से 49 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 120, कितना होगा बेटा 120 माइनस का 14x और हमारे पास माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो यानी क्या करना बेटा, इसके जूम करना 60 कैसे दो नंबर कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 7, तो 12 इंटू 5 क्या होगा बेटा, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 60, और 12 में 5 सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा बेटा 7। तो मुझे x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस माइनस प्लस इंटू 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। दो दो के पेयर बना लेते हैं बेटा, कॉमन क्या लेंगे हम, x लेंगे तो x माइनस 12, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, ब्रैकेट की वैल्यू सेम, यानी क्वेश्चन हमारा करेक्ट सॉल्व हो रहा है। तो x माइनस 12 और बेटा x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 12 और बेटा यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे माइनस 5, तो बेटा x की वैल्यू क्या हमने लेट किया था बेस, तो मेरे पास जो -5 होगा, क्योंकि ये बेस क्या है, एक साइड है, क्या है बेटा साइड कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, ये रिजेक्टेड, x की वैल्यू -5 क्या हो जाएगी रिजेक्टेड, x की वैल्यू 12 हम लेंगे। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि ये साइड है। तो मुझसे बोला गया फाइंड द अदर टू साइड्स, तो दो साइड मेरे पास क्या है बेटा बेस की वैल्यू क्या हो गई बेटा 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड साइड क्या है बेटा एल्टीट्यूड x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितनी हो जाएगी बेटा 5, यानी एल्टीट्यूड 5 और बेस क्या हो जाएगा बेटा
12। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन पढ़ते ही आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर तीनों साइड का रिलेशन निकाल सकते हैं तो x की वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हम इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही, बस इसमें लैंग्वेज आपको समझना है, इसीलिए मैंने लैंग्वेज इसमें पूरी लिख दी है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यानी ये कॉन्सेप्ट, ये चीज आपको ध्यान रखना है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो बेटा इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी द टोटल, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यानी एक आर्टिकल का कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक। तो मैंने लेट कर लिया बेटा, लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल बी x रुपीज। यानी हमने एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन होता है उसका कॉस्ट क्या लेट कर लिया, x। तो बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर डे मेरे पास दिया है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। कितने रुपए बेटा, 90 रुपीज। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे इक्वल टू 90 अपॉन x। बेटा अगर मेरे पास टोटल जो प्रोडक्शन हुआ 90 रुपीज का और एक आर्टिकल कितना हमने लेट कर लिया, x, तो 90 डिवाइडेड बाई x, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, या मैं कह दूं मेरे पास टोटल 90 रुपए आए और एक पेन की कीमत है 5 रुपए। बेटा एक पेन की कीमत है कितना रुपए बेटा, 6 रुपए। जैसे कीमत कितनी बेटा, 6 रुपए मैं मान लूं, या मैं मान लूं 2 रुपीज। कितने रुपए मेरे पास टोटल, हमने आज जो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर मेरे पास टोटल 90 रुपीज हैं और 90 रुपए मैंने कोई एक बिजनेस कर रहा हूं, अर्न हुए, उसमें से मैंने देखा इस मार्कर की जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज है। कितनी रुपीज है, 2 रुपीज। और हमने टोटल मार्कर जो सेल किया 90 रुपीज आए, तो कितने मार्कर हमने सेल किया जिससे 90 रुपीज आए, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 करोगे ना, तभी तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड आउट होगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है, जो मेरे पास इफ वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे, यानी डेली का पर्टिकुलर डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होता है, यानी एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हमने लेट किया, x, जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं बेटा, ये नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे 90 का ट्वाइस से 3 मोर देन कितना है, क्या है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। यानी एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन है वो टोटल कॉस्ट के नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे का 2 टाइम्स से 3 मोर देन है। तो मैंने ये स्टेटमेंट आपको क्लियर कर रखा है। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है बेटा, हमको यहाँ पे देखते हैं क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई x प्लस 3 अपॉन 1। तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 180 प्लस 3x अपॉन x, x डिवाइड में इधर आएगा बेटा, मल्टीप्लाई x स्क्वायर इक्वल टू 180 प्लस 3x, प्लस में बेटा इधर माइनस में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 180 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 13 होगा। तो मेरे पास 180 दो नंबर हम ले लेते हैं, कौन से नंबर हो जाएंगे हमारे पास बेटा, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 करोगे बेटा, 12 5 जा 66 और 12 1 जा 180 और 15 में 12 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मेरे पास जो नंबर मिले एक्स स्क्वायर 15 माइनस 12 एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए तो कॉमन क्या होगा, x माइनस 15 और प्लस का 12 x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास x माइनस 15 और बेटा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 15 और यहाँ से बेटा x की वैल्यू माइनस 12, ये दो वैल्यू। अब मैंने जो लेट किया है, जो प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल x जो रुपीज होगा बेटा वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसको क्या कर देंगे बेटा, रिजेक्टेड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। और हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, यानी हर एक आर्टिकल का नंबर ऑफ क्या फाइंड करना, आर्टिकल्स। तो मेरे पास वैल्यू क्या थी बेटा, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे, यानी कितनी 19/6, 19/x। तो बेटा 19x की वैल्यू कितनी है 15, डिवाइड करोगे बेटा कितना हो जाएगा 15 6 जा 90, 15 6 जा कितना होता है 90। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे बेटा 6 नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा 15 रुपीज, यानी एक आर्टिकल का कॉस्ट 15 रुपीज होगा। और एक दिन में 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए जिनका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा 90। यही क्वेश्चन आपका बोल रहा था। आई होप आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप हर एक वीडियो को मेरी लगातार देखते रहिए। मैं चैप्टर नंबर 4 के सारे वीडियो को, इस सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में एक एक्सरसाइज, अलग अलग एक्सरसाइज, इंडिविजुअल एक्सरसाइज से सॉल्व करवा के आपको एक्सप्लेन करूंगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास इसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ मेरा वो नंबर्स है और टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, उस पर अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू बेटा वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।